हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ गोपाल। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? कुछ सेंटेंसेस को हम दो तरीक़ों से लिख या बोल सकते हैं। इन्हीं दो तरीक़ों को हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव। जैसे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं। आई बाय अ बुक, मैं किताब खरीदता हूँ। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख या बोल सकता हूँ। अ बुक इज़ बॉट बाय मी, किताब मेरे द्वारा खरीदी जाती है। ठीक है, अब जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि आई काम कर रहा है वर्ब पे, उसे हम कहते हैं एक्टिव एक्टिव वॉइस। और जहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वर्ब के द्वारा, ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वर्ब के द्वारा, उसे हम कहते हैं पैसिव पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पैसिव है। तो ये हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें पहले सेंटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है आई बाय अ बुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, किसी भी टेंस में चेंज करना आना चाहिए। सो द बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेस इज रिक्वायर्ड हियर। तो आज हम इस इंट्रोडक्टरी सेशन में देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे किन कंडीशंस में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। नाउ आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस, आई स्लीप एंड सेकेंड वन इज वी गो। इनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी जो मेन वर्ब है दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनको कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के ही जिनका मीनिंग हमें मिल जाए उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जिन वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये जिन सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो उन्हें हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, सिमिलर वी गो, हेयर गो इज ऑल्सो intransitive verb। And other example like they laughed. All right, here laughed is also intransitive verb. So when there is intransitive verb in any sentence, we cannot change it from active to passive। दूसरा, जो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब जिन सेंटेंसेस में हो उन्हें हम पैसिव में नहीं बदल सकते। दूसरा, जो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हो उन्हें भी हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। और तीसरा, किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस।
एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को। ठीक है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस some particular rules, but I'm just going to give a basic idea. I consider this sentence Ram loves Shyam. Alright, this is एक्टिव। अब इसको हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। श्याम इज लव्ड बाय राम। ठीक है, राम श्याम से प्यार करता है, ये था एक्टिव। अब श्याम, राम के द्वारा श्याम को प्यार किया जाता है, ये हो गया पैसिव। ठीक है, यहां जो है सब्जेक्ट राम है, वर्ब लव है, ऑब्जेक्ट श्याम है। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप पैसिव में देखिए, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होके पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में आ गई और सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, बेसिक जो आइडिया है, व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव वी इंटरचेंज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम इंटरचेंज आपस में बदल देते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगी और जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी पैसिव में। ठीक है, ये आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा। जब भी एक्टिव से पैसिव बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ऑलराइट, another sentence, I see a bird। ऑलराइट, एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है वर्ब पे और सब्जेक्ट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है इसमें। इसको जब हम चेंज करेंगे, सिमिलरली ऑब्जेक्ट ए वर्ड पहले आ जाएगा, ए वर्ड, देन हमारा जो सेंटेंस है इंडेफिनिट में है तो इज यूज कर रहे हैं, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाय मी। ठीक है, आई विल चेंज टू मी। दिस इज द रूल ऑफ प्रोनाउन, जहाँ पे आई, यू, वी, दे ये कैसे चेंज होते हैं, इनको हम रूल्स में, जब हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू गिव अ बेसिक आइडिया। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, देन वी यूज बाय इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, then subject. Alright, so this is the basic idea how we change active to passive.